गाइस वेलकम टू अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट टी टेस्ट की। ओके, इसके पहले हमने बात किया था स्टूडेंट टी टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन मीन की। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट टेस्ट फॉर पेयर टी टेस्ट, जहाँ पर हम लोग किसी का डेटा देखेंगे बिफोर और किसी का डेटा देखेंगे आफ्टर, क्या इम्प्रूवमेंट के बाद क्या चेंजेस आया उसमें, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पेयर टेस्ट में हम यही देखने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पेयर टी टेस्ट। तो आपको पता ही है स्टूडेंट टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम मीन की कंपैरिजन करते हैं। ओके, पहले हो बाद में हो एक ही का हो। ओके, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं मीन का इसमें। तो हम देखते हैं पहले प्रोसीजर। इसमें आपको डेफिनेशन तो पता ही है। अब प्रोसीजर देखते हैं क्या है। पहला स्टेप क्या होता है हमको पता ही है, जैसे एच नॉट जो होता है नल हाइपोथेसिस। पहले हम लोग क्या करेंगे, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, या फिर हमारा जो डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे म्यू 1 और म्यू 2 का। तो यहाँ पर हम लोग एज 0 मान लेंगे। वैसे नल हाइपोथेसिस या तो म्यू 1 नॉट इक्वल्स टू म्यू 2 लेंगे, या फिर ग्रेटर या फिर लेस, या फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर और लेस, ऐसा होगा। थर्ड जो सेकंड होता है हमारा एलओएस, मतलब अल्फा स्पेसिफाई करना। थर्ड होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ होगा कि कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब टी। अब फॉर पेयर टी टेस्ट के लिए कैसे निकालेंगे, जब हम वन पॉपुलेशन मीन में करते हैं तो कैसे करते थे, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू करते थे। यहाँ पर क्या होगा, उसकी जगह पर एक्स बार माइनस म्यू की जगह पर हम टी डिफरेंस लेके आए हैं, टी बार डी। ओके, तो टी के डी डी बार सॉरी, तो डी क्या होगा हमारा, x1 माइनस x2 होता है, डी हो जाएगा। फिर डी का हम लोग मीन निकालेंगे तो हो गया डी बार हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में यस, अपॉन स्क्वायर रूट में एन, वही सेम रहेगा, बस ऊपर का ही जो हुआ है चेंज हुआ है। अब डी बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ डी अपॉन एन। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, डी बार ऐसे निकालेंगे, डी ऐसे निकाल दिया, फिर बचा यस। यस का वही फॉर्मूला सेम है, वहाँ पर हमें यस दिया रहता था फॉर वन पॉपुलेशन में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें डी दिया हुआ। तो स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ डी माइनस डी बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस। याद रखना है स्टूडेंट टी टेस्ट में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट टी टेस्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम करके करते हैं। लास्ट हमारा होगा कि हमें कंक्लूजन लिखना। याद रखो हमेशा जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपको पता ही है प्रोसीजर, देखो जितने भी मैंने जेड टेस्ट करवाए हैं फॉर वन पॉपुलेशन मीन, वन प्रपोर्शन वगैरह के लिए, सब में जो हमारा कैटेगरी है वो फॉर प्रोसीजर वाला, वो सबका सेम ही होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा ताकि आप क्लियर हो जाए। बार बार अगर चीज़ें हम सुनते रहते हैं तो वो याद हो जाती है, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं फॉर पेयर टी टेस्ट वाला। तो यहाँ पर दिया है एन IQ टेस्ट वॉज टेकन टू 5 स्टूडेंट बिफोर एंड दे वर ट्रेंड, मतलब हमने पहले लिया बिकॉज बिफोर देयर ट्रेनिंग एंड बाद में भी लिया उनके ट्रेनिंग के बाद क्या रिजल्ट आया। जैसे देखो, एक बच्चे को बिना पढ़ाए पहले उसका वेल IQ टेस्ट कर लो और पढ़ाने के बाद चेक कर लो, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बदलेगा ही। तो हमारे पास कितनी 5 कैंडिडेट है, मतलब हमारे पास सैंपल क्या है 5 है। ठीक है, और हमारे पास बिफोर तो IQ टेस्ट आया 110 120, तो ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, फिर हमने आफ्टर भी ले लिया, तो हमने एक को दे दिया x1 ने, दूसरे को दे दिया x2 दे दिया। ठीक है, पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे, तो x1 माइनस x2 करना है, राइट। तो हमें क्या करना है, x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला हमें लेके चलना है। तो अब 110 माइनस 128 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, राइट। फिर 120 माइनस 118 2 हो जाएगा, 123 माइनस 125 -2 हो जाएगा, 132 माइनस 136 -4 हो जाएगा, 125 माइनस 121 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब डी निकल गया हमारा। अब डी का अगर हम लोग समीशन कर लें तो हमें डी बार निकालने में ईजी हो जाएगा। तो माइनस, पहले माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, -10 -2 -12 -2 -16 हो जाएगा, -16 4 6 और -16 प्लस 6 -16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब डी तो निकल गया, डी बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ डी का डिवाइडेड बाय एन जितने हैं उतने कर दो। तो -10 हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड करेंगे 5 से तो -2 आ जाएगा। ठीक है,
तो चलो वो आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यस निकालने के लिए हमें जैसे पता है डी माइनस डी बार डी होल स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, साथ में क्या करेंगे, डी माइनस डी बार निकाल लेंगे, राइट। तो डी माइनस डी बार कैसे निकलेगा, डी बार हमने निकाल लिया, -2 आ गया। अब तो डी दिया हुआ है, सो -10 -2 -8 हो जाएगा, 2 -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा। ओके, एज इट इज़ हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर हम इसका स्क्वायर, देखो हमें कॉलम याद रखना कि कौन कौन सा कॉलम बनाना है, पहले x1 का, फिर x2 का, फिर d का, फिर d माइनस डी बार का, फिर d माइनस डी बार दी होल स्क्वायर का। साथ में करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो देखो हमने निकाल लिया, तो d माइनस डी बार दी होल स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 8 का 64 होगा, 4 का 16 हो जाएगा, -2 का 4 होगा, 6 का 36 होगा, टोटल करेंगे तो 120 आएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं बोला क्या है, टेस्ट वेदर दे वेदर इज देयर एनी चेंजेस इन IQ आफ्टर द ट्रेनिंग एट 1% ऑफ LOS। तो ट्रेनिंग के बाद क्या कुछ बदलाव आया IQ में या नहीं, तो ये बात हमें देखनी है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया, पहले डी बार निकाल लिया, समीशन ऑफ डी अपॉन एन करके हमने डी बार निकल गया। यस कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ डी माइनस डी बार, तो हमने पहले निकाला हुआ है 120, और n -1 हमारा 5 - 1 4 होगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 4 30 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, अप्रॉक्सीमेट 5.48 आ गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर अपना। तो नल हाइपोथेसिस हमने डिक्लेयर किया, डिफरेंस जो है 0 है पहले मान लिया, अल्टरनेटिव में मान लिया कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको बोला LOS 1% पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टेबल वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है निकालना, कंपेयर करने के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो टेबल वैल्यू निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और हमारा जो LOS वैल्यू रहता है, राइट, LOS यहाँ पर 1% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकालते हैं 4,0.01। हमारे पास लिस्ट है, मैं देखता हूँ, मैं लास्ट में आपको दे दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप भी देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो ये 4,0.01 अगर हम कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 4.604 आने वाला है वो, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा टी क्या है, डी बार कितना है, -2। यस हमारा जो आ गया है 5.48, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में n मतलब 5, तो ये हमने डिवाइड किया, कैलकुलेशन अपना पार्ट किया, तो -0.81 आ गया। अब हमें पता है अगर हमारा टी कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में आता है, और अगर हमारा अल्टरनेटिव जो होता है अगर वो नॉट इक्वल्स टू है, मतलब वो टू टेल टेस्ट है, तो हम इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो टेबल वैल्यू आया वो तो बड़ा आया है। जब टेबल वैल्यू ज़्यादा आता है तो हम मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जेड टेस्ट वाली, जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया है, कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, तो आपको वो देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। तो हमारा आंसर कितना है, 0.8 मान लेते हैं, 81 आया। हमारा 4.604 ये ज़्यादा है, ये होगा टी कैलकुलेटेड वैल्यू। टी कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ा है टी टेबल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला अगर टेबल वैल्यू बड़ा रहता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो टेबल वैल्यू हमारा क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे H0 को। अगर हमारा टेबल वैल्यू कम होता, मतलब टी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होता, हम रिजेक्ट कर देते, ठीक है। तो हमने एक्सेप्ट किया H0 को, मतलब डिफरेंस 0 आया, ठीक है। इसका मतलब वी कंक्लूड दैट देयर इज़ अ नो चेंजेस, मतलब कोई बदलाव ही नहीं आया इन IQ आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कंक्लूजन भी, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नो चेंजेस इन IQ आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं। कुछ हमें सेल्स दिया है कि 600 में, मतलब 6 हमारे पास सैंपल्स हैं, बिफोर और आफ्टर सेल्स हुआ, प्रमोशन पहले हमने बिना प्रमोशन के सेल्स किया, उसके बाद प्रमोशन के बाद सेल्स किया। तो हमारे पास जो डेटा आया ये हमारा डेटा है, ओके। हमारे पास 6 सैंपल है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, पहले डी निकाला, डी डिफरेंस होता है, मतलब 53 - 58 ऐसे करके हम निकाल लेंगे। इसका कैलकुलेट कर देंगे जिससे हमें डी बार आ जाएगा। तो डी माइनस डी बार निकालेंगे। डी बार हमने पहले निकाल के रख दिया है कि -21/6 करके 3.5 आ गया है। उसके बाद डी माइनस डी बार निकाल लेंगे, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1.5 मतलब 2.25 ऐसे करके हमने इसका टोटल भी कर लिया,
47.5 कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, यस भी निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर रूट में 4.75 डिवाइडेड बाय क्या रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब हमारा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3.082 आ जाएगा कुछ। ठीक है, अब हम टी अच्छे से थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने डी निकाल लिया, यस निकाल लिया, मैंने टी भी निकाल लिया। ठीक है, और मैंने टेबल वैल्यू भी निकाल लिया। कैसे निकाला, 5,0.05 में हमने देखा तो -2.015 आ रहा है। ठीक है, तो हम एक बार अच्छे से इसको और क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा लिए अच्छा होगा। तो पहले हम देखते हैं एच जीरो क्या होगा हमारा यहाँ पर, डी बार जो है वो जीरो है मान लिया, उसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि लेस, ओके, कि कंपनी जो भी होगी लेस होगा उसका प्रोडक्शन, तो ऐसे हमने मान लिया। फिर एस जो अल्फ़ा है वो 5% हमने दिया हुआ है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, ओके, अच्छे से समझ जाएगा। 5 आ जाएगा, 6 - 1। ठीक है, हमने टेबल वैल्यू निकाल ही लिया है। ठीक है, हमने टी भी निकाल लिया है। टी हमारा आ गया है -2.782। ठीक है, और टेबल वैल्यू भी हमारा आ गया है -2.015। ठीक है, तो अब ये टेबल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आया, -2.782, राइट, जो कि लेस है -2.015 से। ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हो गया हमारा टेबल वैल्यू। मैंने बोला था जब भी टेबल वैल्यू हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, जब भी टेबल वैल्यू ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एच जीरो को, तो एक्सेप्ट एच जीरो। हेंस यहाँ पर हमें कंक्लूजन लिख लेना है लास्ट वाला, वी कंक्लूड दैट द कंपेरिजन टू बी ओके। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल करने से पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू टेस्ट द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मॉडिफिकेशन इन टाइपिस्ट टेस्ट desk, 9 typists were given to test of as nearly as possible the same nature, on the one on the desk in use and the other on the next type. The following differences in the number of words typed per minute were recorded as 2433 -14 -325. To the base to the data indicates the modification in desk promotes speed in typing. तो आपको क्या करना है, हम कौन सी कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर वाला क्वेश्चन, मतलब पेयर टी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, प्रमोशन हो रहा है या नहीं रहा, उसके बाद वाला भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमको डिफरेंस उन्होंने दे दिया कि द फॉलोइंग डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड पर मिनट वर रिकॉर्डेड, मतलब इन्होंने आप बिफोर चेक किया और आफ्टर चेक किया और उसका डी हमें निकाल के दे दिया है। तो ये दोनों झंझट खत्म के डिफरेंस निकालने वाला, डिफरेंस की बात की है, इसका मतलब पेयर टी टेस्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम डी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ डी लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डी माइनस डी बार लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे डी माइनस डी बार दी होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम निकाल लेंगे अपना डी बार। डी बार क्या होगा, समीशन ऑफ डी कंप्लीट अपॉन एन। ओके, तो हमारे पास 2 4 3 3 -1 4 -3 2 5। ओके, ये नंबर हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास देखते हैं कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे पास। ठीक है, तो कंप्लीट अपॉन 9, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 3 हो जाएगा हमारा 9, 9 + 3 हो जाएगा हमारा 12, -1 11, 11 + 4 हो जाएगा हमारा 15, 15 - 3 हो जाएगा हमारा 12, 12 + 2 14, 14 और 5 हमारा हो जाएगा कितना, 14 + 19 हो जाएगा, 19 अपॉन हमारा कितना करना है, 9, तो 19 अपॉन 9 हो जाएगा, तो 9 ये हो जाएगा हमारा 2.11। ओके,
तो डी बार हमारा आ गया 2.11। तो अब डी बार आ गया, डी माइनस करना है, 2 माइनस 2.11, तो हमारा आ जाएगा माइनस 0.11। 4 माइनस 2.11 1.89 आ जाएगा। 3 माइनस 2.11 हो जाएगा हमारा 1 क्या करना है, 3 माइनस करना है 2.11 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 0.89। ठीक है, नेक्स्ट फिर 3 है, तो ये भी वही हो जाएगा। -1 माइनस 2.11, तो ये हो जाएगा -3.11 ऐड हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा 1.89, फिर -3 वही माइनस वाला है, तो हमें क्या करना है, -3 और -2 हो जाएगा 5.11। 2 है तो -0.11 हो जाएगा, 5 है 2 पॉइंट, तो वही सब सिमिलर नंबर है। अब क्या करना है, इनका स्क्वायरिंग कर देना है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, बस पॉइंट अच्छे से लगा दो देख के। ओके, 1.89 का आपको ये सब कैलकुलेटर दिया जाएगा। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। 0.7921, इसका भी हो जाएगा 0.7291, इसका हो जाएगा 96721, 3.5721, 26.1121, 0.0121, 8.3521। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें आ जाएगा 52.88 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पूरा प्रोसीजर अच्छे से प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस लिखें, डी बार इक्वल्स टू 0 वैसेस अल्टरनेटिव जो होगा, यहाँ पर बोला है कि स्पीड मतलब बढ़ेगी, तो हमने 0 से बढ़ेगी। अल्फ़ा जो दिया है 5% दिया हुआ है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो n-1 मतलब 9 - 1 8 हो जाएगा। ठीक है, डी बार हमने पहले निकाल लिया, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग यस। यस क्या होता है, स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ डी माइनस डी बार एन, तो हमने पहले ही डी माइनस डी बार बस डिवाइड कर देना है एन से, स्क्वायर रूट के अंदर ला देना है, हो जाएगा 2.57 हो जाएगा। ठीक है, अब हम टी निकालेंगे। ठीक है, टी क्या होता है हमारा, डी बार अपॉन यस अपॉन स्क्वायर रूट में एन, तो हम कैलकुलेटर में डालेंगे 2.46 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा याद रखो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा। डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डी बार इज ग्रेटर देन 0। ओके, जब ग्रेटर देन 0 होगा तब हम लोग किस कंडीशन में वी रिजेक्ट, व्हेन डी बार इज 0, अगर हमारा जो टेबल टी कैलकुलेटेड वैल्यू, अच्छे से देखना है हमें, टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू। दो कंडीशन देखनी है, एक तो ये हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और हमारा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन में हम रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर यही टेबल वैल्यू बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टेबल हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया। अब टेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, एक तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगा, एक तो हमारा लगेगा 0.05 मतलब हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेबल वैल्यू जो होगा हमारा वो आ जाएगा 1.86 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कंपेयर कर देंगे, 2.46 इज़ ग्रेटर देन 1.86 मतलब हमारा टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है देन टेबल वैल्यू से, तो टेबल वैल्यू कम है, इसका मतलब हम लोग रिजेक्ट करेंगे, एच जीरो को। इसका मतलब एच जीरो सही नहीं है, मतलब हमारा जो स्पीड इन टाइपिंग वाला जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हेंस हम लिख देंगे रिजल्ट अपना, मतलब कंक्लूजन। याद रखो डिसीजन क्राइटेरिया को आपको समझना है। हेंस वी कंक्लूड दैट the data indicates the modification in desk promotes speed in typing. Okay,